हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हम जो हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 4 का जो चैप्टर है 17 नंदिता इन मुंबई, उसकी हम फर्स्ट वीडियो कर चुके हैं। अब हम करते हैं सेकंड वीडियो हम करने जा रहे हैं। सो मैं पहले बता दूं आपको कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था। नंदिता मुंबई पहुंचती है अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। वो अपने मामा के घर रहती है। मामा के घर में एक ही रूम है जहाँ पर सारे काम होते हैं, बैठना, खाना, लेटना, सोना और नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सभी एक कमरे में होता है। सेपरेट सभी लोगों का सेपरेशन नहीं है। वहाँ पे पूरा जो स्ट्रीट है, गली है, उनका सभी का कंबाइंड एक टॉयलेट है और वो टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। नंदिता कंपैरिजन कर रही थी अब से पहले कि विलेज में इतना क्राउड नहीं होता है, एक ही रूम नहीं होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिटी जो मुंबई सिटी है उसमें ऐसा नहीं था। नंदिता ने कंपैरिजन किया कि सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड है और विलेजेस में उतना क्राउड नहीं होता है। सिटी में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, विलेजेस में उतना पानी की कमी नहीं होती है। नंदिता की जो मामी है वो काम करती हैं, घरों में जाके सफाई झाड़ू पोछे का काम करती हैं। ठीक है। एक दिन वो नंदिता अपनी मामी के साथ जाती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अनदर हाउस। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। जो मामी थी सबसे पहले उन्हें किसके घर में लेके गई? बबलू के घर में लेके गई। हीज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। जो बबलू का घर था वो 12th फ्लोर पे था। वट अ बिग हाउस। कितना बड़ा घर था वो। सो मैनी रूम्स। उस घर में बहुत सारे रूम थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। वन टू सिट इन, बैठने के लिए। वन टू ईट इन, एक रूम खाने के लिए था। वन टू स्लीप इन, एक रूम सोने के लिए। एंड वन टू कुक इन, खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से सभी कामों के लिए अलग अलग रूम थे। जो बबलू का घर था उस सभी कार्यों के लिए अलग अलग रूम थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। जो उनका टॉयलेट भी उसी घर में था। जो मामा के घर के पास तो क्या था, अलग था ना, इंडिविजुअल नहीं था, सभी का जॉइंट कंबाइंड टॉयलेट था। जो स्ट्रीट में रहने वाले थे सभी एक ही टॉयलेट में जाते थे, लेकिन इस बिल्डिंग में ऐसा नहीं था, सभी घरों में टॉयलेट भी था। इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। जो मामी है उसे बहुत ज़्यादा समय लगता है बबलू के हाउस को क्लीन करने में, बट सी कुड वर्क ईजिली। लेकिन उन्हें हैबिट हो चुकी है, वो आराम से वो काम कर लेती हैं। देयर वॉज ए टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लॉड फ्रॉम इट। किचन में एक टैब है, टूटी है, जिसमें से पानी बह रहा था। बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हीज बाथ। बबलू ने क्या किया, बकेट को लिया और उस टैब के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि वो नहाना चाहता था, इसलिए सोचा उसने कि बकेट में पानी भर जाएगा, तो उसने बकेट को पानी के नीचे कर दिया। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। देन वो उसके बाद टीवी देखने के लिए बैठ गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद हुआ। आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं हुआ आया कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हुआ। आई वेंट एंड क्लोज द टैब। मैं गई और मैंने जाकर क्या किया, जो टैब था उसे बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज़। जो बबलू का मकान था, घर था, उसमें बहुत बड़ी क्या थी, विंडो थी, ग्लास, कांच की। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने कहा कि विंडो से नीचे की तरफ या बाहर की तरफ देखिए। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेज, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वाज हीज हाउस। जो विंडो थी, विंडो के अंदर से जब उन्होंने देखा, नंदिता ने, तो जो स्ट्रीट थी वो सारे स्ट्रीट इस तरह से देख पा रही थी, जैसा कि आप ऊपर से अगर देखें हाइट से, बिल्डिंग के हाइट से, तो इस तरह की स्ट्रीट वो देख पा रही थी।
और उसे मालूम था कि मेरे मामा यहाँ पे ही रहते हैं, लेकिन वो उतने सारे घरों में से जान नहीं पा रही थी कि उनके मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज। इतनी हाइट से नीचे देखने पर सारी चीज़ें क्या लग रही थी, छोटे छोटे टॉयज़ की तरह लग रही थी। जैसा कि आप देखो ये स्ट्रीट देख सकते हैं, छोटे छोटे से लग रहे हैं, बिल्कुल टॉयज़ की तरह। तो ऐसा ही उसे लग रहा था। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। इतनी ऊंची हाइट, 12th मंजिल, 12th फ्लोर से नीचे देखने पर उन्हें क्वाइट अफ्रेड मतलब थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। When Nandita first come to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? मतलब जब नंदिता फर्स्ट टाइम मुंबई आई तो क्या चीज़ें थी जिनसे वो घबरा रही थी, डर रही थी। When Nandita first came to Mumbai, she was afraid to traveling in the crowded buses and boarding the lift. जब नंदिता पहली बार आई थी तो उसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था क्राउडेड बसेस से, जो क्राउड था बसेस के अंदर वो एंटर करने से डर रही थी, एंड बोर्डिंग द लिफ्ट। बोर्डिंग द लिफ्ट मतलब लिफ्ट के अंदर जाने से भी उसे घबरा रही थी। इसके अलावा उसने क्राउड को देखकर, जब वो स्टेशन पर आई थी तो सबसे पहले क्राउड को देख के वो थोड़ा सा घबरा गई थी। नेक्स्ट है व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेज इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। सो अब नंदिता से क्वेश्चन पूछा है नंदिता ने, या क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है मामा के घर में और जो हाई राइज बिल्डिंग्स, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली डिफरेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, आपको बताना है उस एरिया के बारे में जहाँ मामा रहते हैं। हाउस इन अ हाई राइज बिल्डिंग्स, जो हाई राइज बिल्डिंग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है उनमें। सो इस तरह से आप बता सकते हैं। ओनली वन रूम, जो मामा का था वहाँ ओनली वन रूम था। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं मैनी रूम्स थे। कॉमन टॉयलेट्स फॉर ऑल हाउसेज, मामा के वहाँ कॉमन टॉयलेट था, सभी के लिए एक ही था। सेपरेट टॉयलेट इनसाइड ईच हाउस, सभी घरों में एक एक टॉयलेट अलग था जो बिल्डिंग्स हैं। नो किचन, मामा के वहाँ किचन भी नहीं था। नो वाटर टैप्स भी नहीं थे। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में सेपरेट किचन, अलग किचन होता है। सेपरेट वाटर टैप्स इन द किचन एंड बाथरूम, सेपरेट टैप होते हैं बाथरूम में भी और किचन में भी। डिस्कस वाई देयर वॉज डिफरेंसेस, आपको बताना है जो डिफरेंसेस है क्यों है ये। ठीक है, आप पढ़िएगा, समझिए कि इस तरह का ऐसा ये क्यों है। डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस। टेल अबाउट योर सेल्फ, आपको अब अपने बारे में बताना है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इज़ इट लाइक द हाउस ऑफ। अब आपको बताना है कि आप किस तरह के घर में रहते हैं। जैसा नंदिता का है वैसा, जैसा मामा का है वैसा, बबलू का घर था वैसा, या एनी अदर काइंड। उसमें से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, आपके घर में पानी कहाँ से आता है, ये आपको पता करना है और इसका आंसर लिखना है। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, पूरे दिन में 24 घंटे जो 24 आवर्स होते हैं उनमें से कितने घंटे, कितने आवर्स आपके घर में लाइट आती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, आपको बताना है कि जो आपके घर के सबसे नज़दीक जो हॉस्पिटल है वो कितना है और उसका नाम क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, आपको बताना है आपके घर से ये कितना दूरी पर है। बस स्टैंड, मिनट्स टू वॉक टू, मतलब जो बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, वो आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप पैदल पैदल चलकर जा सकते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ लेग्स। इन किलोमीटर्स, अगर बहुत दूर है तो किलोमीटर्स में आपको बताना है। इसी तरह आपको बताना है स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल।
इनको आपको बताना है मिनट्स टू वॉक टू, पैदल चलकर आप जा सकते हैं, या इनका डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है वो आप इन एरियाज़ में बता सकते हैं। यहाँ यहाँ आपको लिखना है। ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक टू द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया। आपके घर के आसपास या आपके एरिया में जो अलग अलग तरह के हाउस हैं आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ए न्यू वरी, WORRY, वरी मतलब होता है चिंता, एक नई चिंता। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने नंदिता से कहा कि वो नंदिता को मुंबई में घुमाने ले चलेंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी। जो आसपास बच्चे रहते थे वो सब बात करते थे चौपाटी के बारे में। दे से दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर। जो चौपाटी इज़ द प्लेस इन मुंबई नियर द सी। जो समुद्र के किनारे पे एक जगह है मुंबई में जिसका नाम है चौपाटी। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े फिल्म स्टार होते हैं वो भी वहाँ पर कभी कभी जाते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी ए फिल्म स्टार। नंदिता ने कहा कि शायद ऐसा हो कि जब मैं चौपाटी जाऊँ मुझे भी कोई बड़ा स्टार देखने को मिल जाए। दीज डेज मामा इज़ सो वरीड। इन दिनों मामा बहुत ज़्यादा चिंता में है। वरीड मतलब होता है चिंता में। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। मैं उनसे इस समय चौपाटी जाने के बारे में नहीं कह सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ ए नोटिस दैट एवरी वन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, कुछ लोग आए और उन्होंने क्या दिया, नोटिस दिया, और सभी लोगों से जो स्ट्रीट में रहते थे उनसे कहा कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। दे से ए बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। उन्होंने कहा कि जो उनका स्ट्रीट था जहाँ पर वो रहते थे, उनके मामा और आसपास के जो लोग रहते थे, उन्हें वहाँ से जाना होगा और एक बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पर एक बड़ा होटल बनने जा रहा है। नोटिस क्या होता है बच्चों? नोटिस एक टाइप का इंटीमेशन होता है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है किसी चीज़ को खाली करने के लिए, या एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। मामा वाज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। मतलब मामा ने कहा कि ये मेरे जो पिछले 10 साल हैं उनमें ऐसा तीसरी बार हुआ है कि हमारे पास नोटिस आया है। मतलब लास्ट 10 years में वो ऐसा 3 बार हो चुका है कि उन्हें अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ी। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेज। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उस स्ट्रीट में रह रहे हैं, हट्स में रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से जाना होगा और उन्हें एक अलग अनदर प्लेस मतलब दूसरी जगह दी जा रही है रहने के लिए। बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। लेकिन जो जगह दी जा रही है वो बहुत दूर है और वो इस सिटी के बिल्कुल कॉर्नर में है, एक जगह से दूसरे कोने में है जो वो जगह दे रहे हैं। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर वो जगह दे रहे हैं ना तो वहाँ पीने के लिए पानी है और ना ही बिजली है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर। मुझे नहीं पता वहाँ पर कोई बस भी जाती है या नहीं। हाउ विल मामा रीच हीज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। मामा कैसे कर पाएंगे, मतलब अपने जो नई जगह है मामा वहाँ से इतनी दूर से अपनी जगह पर कैसे जा पाएंगे जहाँ पर वो जॉब करते हैं। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। सो मामा का कितना समय ज़्यादा लगेगा और कितने ज़्यादा रुपए लगेंगे अगर इतना दूर वो रहेंगे। स्पेंड मतलब होता है मनी, हम स्पेंड करते हैं ना। एंड मामी
विल सी गेट सम अदर वर्क देयर। अब मामी को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो नई जगह है वहाँ कोई नया काम देखना पड़ेगा। इफ़ मामा मूव्स टू ए न्यू प्लेस, अगर मामा नई जगह पर जाते हैं तो मामी को भी वहाँ पर नया काम देखना पड़ेगा। हाउ विल आई बी हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। मैं अपनी माँ को कैसे देखने जाऊँगी इतनी दूर से। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट। जो उनकी माँ है नंदिता की, वो अभी भी अच्छे तरीके से स्वस्थ नहीं हुई है। तो नंदिता अपनी चिंता यही जाहिर कर रही है कि जो नई प्लेस है, जो मामा जी की चिंता है, जो उन्हें नया घर मिलेगा वो बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आएंगी। वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब वो एक कॉर्नर, मुंबई का एक कोने से दूसरी जगह काम करने आएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मनी लगेगी। ठीक है, तो सब इस बारे में डिस्कशन चल रहा है, नंदिता सोच रही है। राइट इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। वाई डज मामा हैव टू चेंज हीज हाउस। Mama has to change his house because a big hotel will be built at this place. मामा को घर बदलना पड़ रहा है, बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिग होटल विल बी बिल्ट एट दिस प्लेस, क्योंकि उस जगह पे एक नया बड़ा होटल बनेगा। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? इफ़ यस, वाई डिड यू हैव टू मूव। क्या कभी आप लोगों के साथ हुआ है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा हो? इफ़ यस, अगर हाँ, वाई डिड यू हैव टू मूव, आपको क्यों जाना पड़ा। सो जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं अपने आप ही। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क? वेयर डू दे गो? हाउ फार डू दे हैव टू गो? अब आपको बताना है कि आपके फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, एक इंसान है कि जो अपने काम के लिए बहुत दूर गया हो। वेयर डू दे गो, वो कहाँ गए। हाउ फार डू दे हैव टू गो, उन्हें कितना दूर जाना पड़ा, कितना डिस्टेंस था जहाँ वो रहते थे और उनके प्लेस का। डिस्कस, इज इट राइट दैट मामा एंड others have to move because a hotel is going to be built there. सो आपको डिस्कस करना है। यू कैन डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स, योर टीचर्स। आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो मामा हैं क्या उनके साथ वो सही हुआ कि उन्हें एक होटल के लिए अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। सेकंड है, हु विल बेनिफिटेड फॉर दिस, किसको फ़ायदा होगा होटल बनने से। थर्ड वन इज़ हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसको फ़ायदा होगा होटल बनने से, थर्ड वन कह रहा है लेकिन डिफ़िकल्टीज़ किसको हुई, किसको डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ा। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलरली टू नंदिताज मामा, टॉक अबाउट इट इन क्लास। क्या आप जानते हैं कि जैसा नंदिता के मामा को प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, क्या इसी तरह की प्रॉब्लम आपके जानने वाले किसी ने फेस की है? तो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा क्लास में। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। अब आपको ड्रॉ करनी है, एक हाउस की पिक्चर बनानी है, अपनी मनपसंद हाउस बनाना है और उसमें अपना मनपसंद कलर करना है जैसा आप चाहते हैं। सो ये लेसन जो हमारा नंदिता इन मुंबई है कंप्लीट हो गया है। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि नॉलेज आपकी बढ़ रही है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।